नमस्कार मित्रों, MS एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लगते सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप लोग इस चैप्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत का इतिहास, उसमें गांधी जी। तो गांधी जी है वो भारत के इतिहास का, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाम है। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म पोरबंदर में, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद, पत्नी कस्तूरबा, इनकी बकरी का नाम था निर्मला और ये सोमवार को मौन व्रत रखते थे। साबरमती नदी के किनारे गांधी आश्रम में उनका निवास स्थान था हृदय कुंज। तो गांधी जी के जो पिता थे वो मुनीम थे। जो राजकोट के राजा थे लाखाजी जाडेजा, उनके यहाँ वो मुनीम का काम करते थे, वहाँ नौकरी करते थे। तो गांधी जी की कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी। गांधी जी 1876 में सर अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हाई स्कूल किया। 1877 में सामंतदास कॉलेज भावनगर में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद 1878 में वकालत पढ़ने लंदन गए। इधर भारत में 1885 में जो पब्लिक की जो समस्याएं थी उसको सरकार के समक्ष रखने के लिए A.O. हुम ने कांग्रेस पार्टी का गठन किया और उसके प्रथम अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें हिंद का दादा कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी। 1891 में गांधी जी इंग्लैंड से वकालत पूरी कर भारत लौटे। 1893 में गांधी जी शेख अब्दुल्ला की पीढ़ी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, लेकिन वहां टोल्स्टॉय आश्रम में काले गोरे की रंग भेद नीति के कारण उन्हें ट्रेन से अपमानित करके उतार दिया गया तथा उनका सामान ट्रेन से बाहर स्टेशन पे फेंक दिया गया, जिससे उन्होंने निश्चित किया कि जब तक वो रंग भेद नीति का विरोध नहीं करेंगे, उसे बंद नहीं करेंगे, तब तक वो आंदोलन करेंगे। उसके बाद 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सुब्बू लक्ष्मी ने सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया। सबको पता है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और वो वंदे मातरम आनंद मठ में से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1924 गांधी जी बेलगाम कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी अपनी पूरी जिंदगी के कार्यकाल में एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1924 में बने कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में। 1925 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने संयुक्त रूप से द हिंदू सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1926 अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। 1927 में भारत में साइमन कमीशन एक कानून आया, जिसका विरोध 1928 में लाला लाजपत राय ने किया और लाठीचार्ज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने सोचा कि मतलब हम अपने पूरे देश को पूर्ण स्वराज की स्थापना की और रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराया। 1902 अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन, उस वक्त अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन किए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने, गवर्नर था वहाँ का। 1906 में आगा खान ने ढाका में बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष थे राष्ट्रवादी बोस। उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस में 2 दल पड़े, गरम दल और नरम दल। गरम दल, नरम दल। नरम दल की जो आगेवानी की थी वो गांधी जी ने की थी आगे जाके, और गरम दल की जो आगेवानी की थी वो नेताजी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी सपना देवी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है,
वो गाया था। सबसे पहले किसने गाया था? सरला देवी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और जो जनगणमन लिया गया है किसमें से लिया है? गीतांजलि में से। और गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9 नवंबर 1915 को गांधी जी का स्वदेश आगमन हुआ। वो भारत आए। मुंबई के अपोलो बंदरगाह में पोंगलो नामक जहाज में वो भारत आए। 1900 भारत आने के बाद वो क्या अंग्रेज सरकार के साथ काम करने लगे, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने उन्हें केसरे हिंद और सर की उपाधि दी। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। इसे 3 कटिया सत्याग्रह कहते थे। इसमें 3 पेड़ों में से 20 पेड़ों में से 3 पेड़े जो किसान है उसे देते थे, बाकी सब अंग्रेज सरकार ले लेती थी। तो इसके लिए जो बिहार के जो कुंवर सिंह थे उन्होंने गांधी जी को इस सत्याग्रह के लिए निमंत्रण दिया। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने किसानों को न्याय दिलाया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाले बाग में सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पे जो जनरल ओ डायर ने क्या किया था, वहाँ पे गोलीबारी कराई। इसमें हजारों क्रांतिकारी शहीद हुए। उस समय जो गवर्नर थे वो चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को सर और केसरे हिंद की उपाधि वापस लेने को कहा। उन्होंने उपाधि वापस दे दी और असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने 9 पुलिस कर्मियों को एक साथ पुलिस स्टेशन में जला डाला, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया और उससे अपनी पहाड़ जैसी गलती गिनी। 1923 में बहुत सा सत्याग्रह हुआ। 1928 बारडोली सूरत सत्याग्रह। ये किसानों के ऊपर था। इस पर 22% टैक्स लगाया था अंग्रेज सरकार ने। कितना? 22% कर लगाया था, जिसका विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल की आगेवानी में किया गया था, जिसकी वजह से बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। 1930 नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 में किया गया है। इसमें गांधी जी अपने 78 अनुयायी को लेकर नमक कानून भंग किया था। 1930 में प्रथम गोलमेजी परिषद का आयोजन लंदन में हुआ था, जिसमें भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। 1931 द्वितीय गोलमेजी परिषद, जिसमें गांधी जी ने और अंबेडकर ने दोनों ने भाग लिया था। 1931 में ये जो नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने तोड़ा था नमक कानून का, उसके लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। 1932 में पूना करार हुआ। गांधी जी उस वक्त येरवड़ा की जेल में थे, पूना की, जिसमें जो अंग्रेज थे उन्होंने मुस्लिम और हरिजनों को भटकाया था। इसके बीच गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना करार हुआ था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1937 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। 1938 त्रिपुरा सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने, जिन्होंने गांधी जी के अनुयायी कोटू रमन्नू को दोनों बार हराया, जिसकी वजह से उनका गांधी जी के साथ मतभेद हो गया और उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राजीनामा दे दिया। उसके बाद 1939 में उन्होंने अपनी एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। रेडी? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उस एक्ट के अनुसार ऐसा था कि भारत का खुद का एक अलग से संविधान होगा।
जिसके संविधान की रचना के लिए अंग्रेज सरकार ने एक क्रिप्स मिशन आयोजित किया और उसे भारत भेजा, भारत के संविधान की रचना के लिए। 1942 में दूसरा क्या हिंद छोड़ो आंदोलन हुआ, इसकी आगेवानी महात्मा गांधी ने की थी। उसी समय कैलाश बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जो आगे जाके आजाद हिंद सरकार बन गई। इसकी आगेवानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने 4 ब्रिगेड बनाई थी आजाद हिंद फौज में, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड एंड लक्ष्मी ब्रिगेड। और आजाद हिंद सरकार की रचना के बाद जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को भेंट में दिए गए थे। उनका नाम था स्वराज द्वीप और हिंद द्वीप। अंडमान निकोबार का नाम क्या था? स्वराज द्वीप और हिंद द्वीप था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। उस समय जो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, हेटाली थे, उनके सिग्नेचर के बाद भारत आजाद हुआ। और 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, जो आज शहीद दिन के रूप में मनाया जाता है।